नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जो कल शाम वाली जो आप सब लोगों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बड़ी खुशखबरी थी, उसको यहाँ पर प्रमुखता के साथ आज सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। तो यहाँ पर देखिए, ये सभी अखबार की कटिंग आप देख रहे हैं। इसमें जो कुछ भी कहा गया वो आपको विस्तारपूर्वक बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। छात्र संगठनों में लगी श्रेय लेने की ओर, अंतिम सेमेस्टर के 1,10,000 छात्र होंगे प्रमोट। महामारी के चलते इंटरमीडिएट और अंतिम सेमेस्टर के 4.5 लाख छात्रों को एमडीयू विश्वविद्यालय प्रमोट करेगा। तो यहाँ पर जो भी कहा गया वो आपको सब बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कहा गया है कि सरकार द्वारा मंगलवार को जारी की गई नई गाइडलाइन के मुताबिक जल्द से जल्द परिणाम घोषित करने के लिए बुधवार को एमडीयू के अधिकारियों की बैठक होंगी। 2 बैठक होंगी। इनमें 31 जुलाई तक सभी 50-60 कोर्स के परिणाम कैसे घोषित किए जाएं, इसको लेकर रूट मैप तैयार किया जाएगा। न्यायालय तक मांगा हक। प्रदेश एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु और प्रवक्ता अमन वशिष्ठ ने बताया कि पहले इंटरमीडिएट ईयर, अब फाइनल ईयर, रीअपियर व डिस्टेंस एजुकेशन सभी विद्यार्थियों को, तो यहाँ पर सभी को बिना लिखित परीक्षा के पास करने के लिए उनके संगठन न्यायालय तक लड़ाई लड़ी। छात्र नेताओं ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मामले की सुनवाई 22 जून को हुई। इसमें सरकार को नोटिस जारी किया गया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होनी है। उससे पहले सरकार ने सभी छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया है। इंसो ने भी इस फैसले का स्वागत किया है। और यहाँ पर ये जो स्टूडेंट्स यूनियन, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के कुलपति, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री सभी को यहाँ पर ज्ञापन सौंपे जा रहे थे। मांगे लिखकर भेजी जा रही थी। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उसको लेकर भी यहाँ पर समस्याएं थी। क्योंकि यहाँ पर देखिए, एक समस्या ये भी बताई जा रही है कि जो यहाँ पर देखिए, एक अधिकारी बताते हैं महेंद्रगढ़ और भिवानी में कई शिक्षण संस्थानों को क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। ऐसे में परीक्षा के अंदर कहाँ बनाया, यह बड़ी समस्या थी। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या छात्रों की थी, कैसे परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र में संक्रमण ना फैले। चिंता विश्वविद्यालय अधिकारियों को सता रही थी कि अगर परीक्षा के दौरान वैश्विक महामारी का सामुदायिक फैलाव हो गया तो उस पर नियंत्रण कैसे पाया जाएगा। और जो एमडीयू के कुलपति हैं, उन्होंने ये कहा कि रूट मैप तैयार किया जाएगा। छात्रों को प्रमोट करने के लिए नई गाइडलाइन जो जारी की गई, उस पर काम करने के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों की अलग अलग बैठक बुधवार को होगी। इसमें अंतिम सेमेस्टर और इंटरमीडिएट छात्रों को एवरेज आधार पर कैसे पास किया जाए, इस पर रूट मैप तैयार किया जाएगा। और देखिए, यहाँ पर कहा गया कि यूनिवर्सिटी व कॉलेजों में नहीं होंगी परीक्षा, प्रमोट होंगे छात्र। तो यहाँ पर सभी छात्रों के लिए बड़ी खबर है कि अब उनको परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, आगे प्रमोट कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि राज्य सरकार के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में फाइनल सेमेस्टर व इंटरमीडिएट सेमेस्टर की परीक्षाएं संचालित नहीं करने का निर्णय लिया गया। छात्रों को अगले सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। जो पीछे जो एग्ज़ाम हुआ उसका 50% को यहाँ पर यूज़ करके, इंटरनल असाइनमेंट एक्सेट्रा को यूज़ करके यहाँ पर जोड़कर जो है प्रमोट किया जाएगा स्टूडेंट्स को। कोविड-19 के बाद छात्र खुद परीक्षा में शामिल होकर ग्रेड में सुधार के लिए विकल्प चुन सकते हैं। यही फार्मूला दूरस्थ शिक्षा प्राइवेट छात्रों, सभी छात्रों पर यह लागू होगा, चाहे वो रेगुलर के हैं चाहे डिस्टेंस वाले। और यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़ छपी है भास्कर अखबार में। कोरोना के कारण सरकार ने परीक्षा न कराने का फैसला लिया। पहली बार प्रदेश में कॉलेज स्टूडेंट्स बिना परीक्षा के अगली कक्षाओं में प्रमोट होंगे। ग्रेड सुधार के लिए हालात सामान्य होने पर परीक्षा देने का विकल्प मिलेगा। और देखिए, यहाँ पर कहा गया प्रमोट करने के लिए फार्मूले अपनाए जाएंगे। फाइनल व इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले ऐसे होंगे प्रमोट, और जो फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरीके से प्रमोट होंगे। जो फाइनल ईयर इंटरमीडिएट सेमेस्टर वाले हैं उनके लिए कहा गया है कि पिछली परीक्षा में जो नंबर आए हैं उसके 50% को वर्तमान सेमेस्टर के आंतरिक मूल्यांकन या असाइनमेंट के 50% के साथ जोड़ दिया जाएगा। कोविड-19 के बाद अगर परिस्थितियाँ सामान्य हुई तो स्टूडेंट्स ग्रेड सुधार के लिए एग्ज़ाम देने का विकल्प चुन सकते हैं। और जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको यहाँ पर देखिए, जो आंतरिक मूल्यांकन, जो इंटरनल असेसमेंट है, उसके आधार पर आगे प्रमोट किया जा सकता है। जहाँ पर प्रैक्टिकल एग्ज़ाम नहीं हुए हैं वहाँ विद्यार्थियों के सभी जो पिछली प्रैक्टिकल हैं उसके औसत आधार पर, या पिछले सेमेस्टर में थ्योरी की परीक्षाओं के औसत 80% अंकों का आधार माना जा सकता है। इसमें से जिसमें भी अधिक अंक बनते हों उसको आधार मान सकते हैं। पॉलिटेक्निक कॉलेजों में भी यही फार्मूला लागू रहेगा, ऐसा यहाँ पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बता दिया है। और यहाँ पर एक छोटी सी यहाँ पर सीबीएसई को लेकर भी यहाँ पर छपी हुई है खबर, और दिखा देते हैं आपको।
फाइनल ईयर वाले भी बगैर परीक्षा पास, बताया संघर्ष की जीत। छात्र संगठनों में सरकार के फैसले से खुशी। सड़क से न्यायालय तक का संघर्ष रंग लाया। पिछले कई दिनों से लगातार विरोध कर रहे थे विद्यार्थी। प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की तरह पास किए जाने की कर रहे थे मांग। फाइनल व रीअपियर के छात्र होंगे प्रमोट। लोकेश परीक्षाओं से छूट देने का इनसो ने किया स्वागत। तो यहाँ पर जो छात्रों की मांग है वो लगातार उठाई गई थी। और यहाँ पर देखिए फाइनल व रीअपियर के छात्र होंगे प्रमोट। सरकार ने फाइनल रीअपियर के छात्रों को प्रमोट करने का फैसला लिया। छात्र युवा संघर्ष समिति के जिलाध्यक्ष लोकेश ने कहा कि सरकार के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा लेने का फैसला लिया गया था। एमडीयू ने डेट शीट जारी कर दी थी। छात्रों को प्रमोट न करने के फैसले के खिलाफ जो छात्र संघ हैं वो लगातार विरोध कर रहे थे। परीक्षा डेट शीट आने के बाद समिति ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। हरियाणा के तमाम कॉलेज यूनिवर्सिटी फाइनल ईयर के छात्रों से हजारों ईमेल मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, डीसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, रजिस्ट्रार के जरिए पहुंची। यही वजह है कि विद्यार्थियों की जीत हुई। सरकार ने बैकफुट पर आते हुए अपना फैसला वापस लिया। परीक्षा लेने का फैसला वापस लेना पड़ा सरकार को। और यहाँ पर परीक्षाओं से छूट देने का जो फैसला है इसका स्वागत इनसो ने भी किया है। और यहाँ पर देखिए ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर कोरोना का जो संकट चल रहा है इसके चलते यहाँ पर परीक्षाएं रद्द करना जरूरी था। मूल्यांकन के लिए वैकल्पिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए यहाँ पर ये कहा गया नहीं होंगी अंतिम और शेष सेमेस्टर की परीक्षाएं, प्रमोट होंगे विद्यार्थी। यहाँ पर देखिए हरियाणा सरकार ने जो कोरोना काल में विद्यार्थियों को राहत देते हुए जितने भी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, टेक्निकल जो भी यहाँ पर कॉलेज हैं, सभी शिक्षण संस्थान जितने भी जुड़े हुए हैं उनमें अंतिम या अन्य सेमेस्टर की परीक्षाएं नहीं लेने का फैसला किया। तो यहाँ पर जो रीअपियर वाले हैं उनको भी प्रमोट करने की बात कही गई है। छात्र संगठनों के आंदोलन व एनएसयूआई के हाईकोर्ट जाने पर सरकार को फैसला बदलना पड़ा है। तो यहाँ पर फार्मूला बताया गया था 50% इंटरनल असेसमेंट और 50% जो पहले एग्ज़ाम्स हुए उनके आधार पर मार्क्स लगाए जाएंगे। औसत आधार पर अगली कक्षा में जाएंगे। ग्रेड सुधारने के लिए स्थिति सामान्य होने पर देश कहेंगे। परीक्षा बहुतकनीकी संस्थानों में भी ये लागू रहेगा। तो जैसे कि नोटिस में बताया गया था जो ये रूल रहेंगे ये पॉलिटेक्निक के सभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी कॉलेज हैं, सब पर ये लागू होंगे। पॉलिटेक्निक वाले छात्रों पर भी ये रूल लागू होगा। और यहाँ पर देखिए यूनिवर्सिटी तकनीकी शिक्षा संस्थानों में नहीं होंगी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव अनुराग गुप्ता ने जारी किया आदेश। हरियाणा में 30 जून तक बंद रहेंगे यूनिवर्सिटी और तकनीकी संस्थान। आईएसओ ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। उच्च शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष के छात्रों को नहीं देनी होगी परीक्षा। मूल्यांकन से रिजल्ट की तैयारी। सरकार ने परीक्षा दाखिला नए सत्र के लिए कमेटी बनाई। यूजीसी जारी करेगा संशोधित गाइडलाइन। तो यहाँ पर यूजीसी द्वारा जो यहाँ पर यह नोटिस है इसको लेकर यहाँ पर एक और यहाँ पर मॉडिफाइड गाइडलाइन देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जो छात्रों को प्रमोट किया गया उसी बारे में यहाँ पर आएगी गाइडलाइन। जो भी यहाँ पर अभी जो नया जो सेशन शुरू होगा उसको लेकर भी यहाँ पर गाइडलाइन आने वाली है। जो यहाँ पर नए एडमिशन होने वाले हैं इनके जो नया सेशन शुरू होगा। और यहाँ पर देखिए ये कहा गया कि बाद में रिजल्ट सुधारने का विकल्प। अंतिम वर्ष के छात्रों को अगर लगेगा कि इंटरनल असेसमेंट और पिछले सेमेस्टर के आधार पर नतीजों में उनके अंक या ग्रेड कम है तो रिजल्ट सुधारने का विकल्प मिलेगा। कोरोना के हालात ठीक होने के बाद जो यूनिवर्सिटी हैं वो लिखित परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे अपनी यूनिवर्सिटी में। इसके बाद उनकी डिग्री व अंक तालिका में संशोधन किया जाएगा। और यहाँ पर पीयू में भी सभी सेमेस्टर की परीक्षाएँ टलने के आसार दर्शाए जा रहे हैं। कोरोना जारी रहा तो असेसमेंट से तैयार कर सकते हैं नतीजा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय व यूजीसी की 29 अप्रैल को जारी गाइडलाइन में प्रावधान किया गया था यदि कोरोना के हालात नहीं सुधरते तो अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा के बजाय इंटरनल असेसमेंट और पहले जो सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए उसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा सकता है। इसके लिए बस यूजीसी को नई गाइडलाइन जारी करनी होगी और उसके अनुसार ही विभाग को कार्य करके रिजल्ट बनाना होगा। देश भर में अगस्त या सितंबर से नया सत्र शुरू नहीं होगा। तो यहाँ पर आसार लगाए जा रहे हैं कि जो कोरोना की महामारी चल रही है उसको देखकर यहाँ पर नया सत्र अभी शुरू नहीं होगा।
तो जार जो भी यहाँ पर जो सारी अपडेट्स यहाँ पर अखबार में जो यहाँ पर खबरें छपी थी वो हमने सारी आपको बता दी। तो यहाँ पर कई जितने भी आपके अभी जो डाउट्स है वो लगभग क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि अब ये किसी को ये डाउट था कि वो नोटिस नकली है, तो यहाँ पर अखबार में भी छप चुके हैं, न्यूज़ में भी आ चुके हैं, नोटिस भी आ चुका है, सब तरह के काम हो चुके हैं। और यहाँ पर जहाँ पर भी आप देखेंगे सब जगह इसी बात की चर्चा है, सभी स्टूडेंट्स प्रमोट कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो भी और भी अपडेट आती रहेंगी, जो भी अपडेट आती रहेगी उसकी हम वीडियो के माध्यम से आप तक जानकारी पहुंचाते रहेंगे। ऐसी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जो भी यहाँ पर हम वीडियो अपलोड करते हैं उसकी यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।